जय हिंद दोस्तों। आज आपका एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों की अपनी 8 दिवसीय यात्रा पर हैं और इसी यात्रा के दौरान वे ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो इस यात्रा की सारी जानकारी कि आज तीसरे चरण में ये यात्रा पहुंची है, जहां वो अर्जेंटीना पहुंचे हैं। तो इसके विषय में चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ में लाइक और शेयर भी करें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस यात्रा को 2 जुलाई से शुरू करके 2 जुलाई को प्रधानमंत्री जी घाना गए और घाना में उनको एक जो है देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और उसके बाद वो घाना के बाद वो त्रिनिदाद और टोबैगो गए और त्रिनिदाद और टोबैगो में भी उन्हें उस देश के सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो से आगे अब वो यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे हैं। पीएम मोदी धीरे धीरे कूटनीति के चैंपियन बन चुके हैं, क्योंकि पीएम मोदी की जो विदेश यात्राएं हैं इनमें ये 52 विदेश यात्राएं जून तक कर चुके थे, जिसमें से 52 विदेश यात्राओं में 59 देशों की इन्होंने यात्रा की है। और इन ज़्यादातर देशों में जा करके इन्होंने द्विपक्षीय संवाद स्थापित करने की कोशिश की है और भारत का पक्ष रखने की, और साथ ही साथ सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को आगे ले जाते हुए और सभी से व्यापार और द्विपक्षीय जो भी समझौते हैं उन पर चर्चा करना, और यही मकसद इन यात्राओं का रहा है। और इन सभी यात्राओं के दौरान अब तक उनको 25 देशों ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। और इसके बाद ये जो अभी जुलाई में यात्राएं हो रही हैं, ये जो अभी 2 जुलाई से और 9 जुलाई तक की जो यात्रा है, इसमें 5 देशों की यात्रा करेंगे। तो इसके बाद ये 59 और 5 मिलाकर 64 देशों की यात्रा हो जाएगी। और 64 देशों की यात्राएं मतलब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मुझे लग रहा है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं होंगी। और ये विदेश यात्राएं सिर्फ यात्राओं के लिए नहीं हैं, सभी देशों में जाकर के उनसे द्विपक्षीय संवाद स्थापित करना, भारत का पक्ष रखना और वहाँ से जो भी ये व्यापार और आदि के जो समझौते हैं उन पर चर्चाएं करना और एमओयू साइन करना, ये सब इन यात्राओं का मकसद होता है। और इस दौरान एक और चीज़ बताने की है कि 9 महीने में ये फॉरेन रिजर्व जो है वो $700 बिलियन के पार पहुंच गया है भारत का। तो ये एक अच्छी खबर है, जो इकोनॉमी देश की मजबूत हो रही है। और साथ ही अब इस यात्रा के विषय में जहां तक कहा जाए तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की यात्रा के बाद वो अर्जेंटीना पहुंचे हैं। और अर्जेंटीना जाने वाले 57 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का अर्जेंटीना की यात्रा हुई है। 57 वर्षों के बाद कोई जो है अर्जेंटीना गया है। तो वहाँ पर अर्जेंटीना में डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही कई एमओयू भी साइन किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति जेनियर मिलई से द्विपक्षीय मुलाकात होगी, वार्ताएं होंगी। और इसके साथ ही आज ही वहाँ पर वो भारतीय प्रधानमंत्री जी भारतीय मूल के लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी। और साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। लिथियम और एलएनजी की सप्लाई पर भी चर्चा होगी। मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। जून 2025 तक जो 59 देशों की यात्राएं मोदी जी ने की थी, उसके बाद इन 5 देशों की यात्राओं में से ये तीसरा चरण है, जो तीसरा देश है। इसके बाद जो है ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन को वो अटेंड करेंगे। और 2 जुलाई से जो 9 जुलाई तक ये
8 दिनों में जो 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि इन देशों में जो भी द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी और उससे धीरे धीरे करके अधिक से अधिक देशों तक भारत की जो बात है उसको पहुंचाने का और द्विपक्षीय समझौते करने का जो प्रयास है, शायद उसमें सफलता मिलेगी। इसके साथ ही अर्जेंटीना के बाद अगले चरण पर फिर हम नज़र रखे हुए हैं और आपको उसकी जानकारी भी देंगे। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।